टॉपिक मेरा ये था आरंभ का कि भगवान किसी को असहाय नहीं बनाए, क्योंकि अपना हाथ ही जगन्नाथ है। लोग राम राम करके रोड पे निकल जाते हैं, गैया को कटते हुए देखते हैं, पर कहा मजाले कि कोई मदद करने को तैयार हो कि ले हम भी 4 पैसा की मदद कर दें। आज 5-6 बरस हो गई, मुझे पता है सारे कार्यकर्ताओं को रखना, एम्बुलेंस चलवाना, कहीं से भी खबर आ जाए 10 मिनट में तुरंत इलाज के लिए वहां डॉक्टर भेजना मजाक नहीं है। और उसके बावजूद मेरे पास कोई पैसों का पेड़ तो नहीं लग रहा है, ये भी चिंता करना कि कहां से लाऊंगी, कहां से दूंगी, पर आंखों में एक दर्द दिखाई देता है। और मैं चाहती हूं वो दर्द जो मुझे किसी की आंखों में दिखाई देता है वो आपको भी दिखाई दे, वो सारी दुनिया के लोगों को दिखाई दे। और अगर किसी ने किसी के दर्द को देखना शुरू कर दिया तो वो उसकी मदद भी करेगा और मांसाहारी तो कभी नहीं बनेगा। मदद भी करेगा और मांसाहारी तो कभी नहीं बनेगा। आपसे भी प्रार्थना करती हूं, हाथ जोड़कर अपने भोजन को मैला मत होने दीजिए। हो सके तो अपने बालकों को और अपने आप को शुद्ध शाकाहारी भोजन से सींचिए, क्योंकि जिसके जीवन में भोजन पवित्र हो गया उसके जीवन में भजन भी किसी न किसी दिन आरंभ हो जाएगा। तो भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। मांसाहारी आदमी के अंदर मुझे नहीं लगता कि करुणा होती होगी, दया होती होगी। आज 95% लोग मांसाहारी हैं। यही कारण है मंदिर बनाने के लिए मुझे ढेर चंदा मिल जाएगा, अपना आश्रम बनाने के लिए मुझे खूब पैसा मिल जाएगा, लेकिन गैया मैया का हॉस्पिटल बनाने के लिए मुझे पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोग तो उनका सपोर्ट कर रहे हैं जो गाय का मांस खा रहे हैं, उनके संग जाकर टोपी पहन के पार्टी कर रहे हैं हमारे देश के नेता जो गाय का मांस खा रहे हैं। तो फिर कहां से सनातन धर्म बचेगा, कहां से गैया बचेगी? मेरे देश में अभी भी ऐसी जगह हैं जैसे चाइना वगैरह में नहीं होता, केकड़ा तक को नहीं छोड़ते, केकड़ा छोड़ दिए सांप को भी नहीं छोड़ते, अजगर को भी भून के खा जाते हैं। ऐसे मेरे देश में भी ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं, चूहा तक नहीं छोड़ते, उसको भी खा जाते हैं। मेरे ही देश का एक नेता कहता था वो तो आधे चैटा को मार के आधे चैटा को बीच में से काट के तड़पता हुआ देखता था। छपकली को भी भून के खा जाते, चैटी की चटनी बना के खा जाते हैं। कैसी दरिंदगी होगी कि एक पक्षी तक को आकाश में उड़ने नहीं देते। और देखो भैया, जैसे लोग रहेंगे, अब कभी किसी बस्ती में चले जाओ, आपको सुबेरे सांझ मोर की आवाज सुनाई दे रही है, कोयल पपीहा की आवाज सुनाई दे रही है, गैयाओं के पैरों से उड़ने वाली धूल दिखाई दे रही है, गैया के बछड़ा के रमाने की आवाज सुनाई दे रही है, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर सनातन धर्मी कोई रहता है। और जहाँ पे सवेरे ते संजा तक मुर्गा ही कौंकवे लग रहे है और सवेरे ते संजा तक बकरा की आवाज आवे लग रही है, जहाँ पे उल्टे सीधे बस उपद्रव सुनाई दे रहे, समझ जाइए कि वहां कौन रहता है। ऐसा लगता नहीं है कि ये बेचारे मुर्गा है, बकरी है, सब तो उनका भोजन ही घूम रहा है। एक आदमी बड़े प्रेम से दाना खवा रहा था, तो बाद में पता चला जितना वजन हो जाएगा उतने किलो में बिकेगी। तो मुर्गा नहीं है, चिकन घूम रहा है, क्या बोलते हो, तो पार्टी है उनकी। नारायण जो किसी जीवित जीवात्मा की आंखों में दर्द नहीं देख सकता, जो गैया को मार कर खा सकता है, उस आदमी से तो देश बचाने की आशा कर नहीं सकते।
लेकिन जो आदमी गौ माता का भक्त है, जो गीता गंगा गायत्री का भक्त है, जो आदमी दूसरे की आंख का दर्द महसूस कर सकता है, जो आदमी किसी की मदद के लिए सदा आगे आ सकता है, उस आदमी से ही देश बचाने की आशा करी जा सकती है कि ये आदमी देश बचाएगा। और ये बात मैंने इसलिए आरंभ करी कि भगवान उन लोगों को कभी असहाय मत बनाना जो लोग आपके बताए हुए धर्म की रक्षा के लिए जी रहे हैं। उन लोगों को कभी असहाय मत करना। आप अगर धर्म की रक्षा के लिए आते हो, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः कहते हो, तो जो लोग आपके बताए धर्म के पीछे चल रहे हैं, जो धर्मो रक्षति रक्षताः का सूत्र धारण किए हुए हैं, जो अपना भजन और भोजन साधे हुए हैं, उनको कभी असहाय नहीं करना।